अगर बाबर आजम खेल रहे हो आईपीएल, अच्छा, उन पिचों पे तो विराट कोहली से ज्यादा रन बनाए। तनवीर अहमद तेज गेंदबाज थे, आई थिंक 5-7 टेस्ट मैचेस भी खेले होंगे इन्होंने। आई हैव आल्सो डन यार, पर जब इनके YouTube चैनल वगैरह शुरू खुल रहे थे उसमें कोविड के टाइम पे, यू रिमेंबर, मुझे आता था, मैंने भी उनके यार चैनल पे बड़ी बार शोज किए। बट क्या बाबर का कोई कसूर? आज मैं एक बड़ी बात बोल के जा रहा हूं, बोल दूं बोल दे जी। बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है, ये लिख लो मेरी बात। ऐसे ही लोगों ने ना, लेकिन बाबर का नाम इस्तेमाल कर करके कई लोगों ने उनके अगेंस्ट, कई लोगों ने उनके फॉर। रोहन वर्मा है बोल रहे हैं ये तनवीर अहमद ने बोला बाबर विराट से बड़ा। नहीं, ऐसा कैसे बोल सकता है यार? अब बोला उसने है यार, वो बॉन्कर्स वाली बात है ना। तो मतलब नहीं यार, इम्पॉसिबल है। यू डिडंट सी दैट वीडियो द अदर डे? वो बोला मैं एक और बड़ी बात, एक तो सबसे बड़ी बात है वो जो एंकर है आसिफ, और आसिफ भाई की तो बड़ी इज्जत है वहां। मेरे से सवाल नहीं, वो कहते हैं आप मेरे से सवाल करो, आप कौन होते हो मुझे जवाब देने वाले, आपका सवाल जो फलाना है ढिमकाना। तो उसने कहा कि मैंने एक वीडियो उनका देखा था जो तनवीर अहमद उनको बोलते हैं कि वो कुछ बोल रहे, ये किसने कहा, वो जो बड़ा मजाक उड़ा। नहीं खैर, वो ये वाला वीडियो जो था मैं बताता हूं। अरे अभी थोड़ी देर पहले, अभी क्या हुआ, किस किताब में वो कहां, वो ऐसा वो तो नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं, मैंने कब कहा। नहीं, आसिफ खान जो है वो यार, ही इज अ वेरी सीजन्ड, बड़ा ठहराव वाले जर्नलिस्ट। खैर, तो उसमें ये बोला कि ये पाकिस्तान में जो वो है ना पीएसएल में, इनको चाहिए कि जैसे इंडिया पिचेस देता है विराट कोहली को, वैसी पिचेस पे खिलाए और देखना बाबर को। और चलो मैं एक और बात बोलता हूं फिर, अगर बाबर आजम खेल रहे हो आईपीएल, अच्छा, उन पिचों पे तो विराट कोहली से ज्यादा रन बनाए। बट बाबर, मैं इतना बता दूं, और इनको एक और चीज बोल दूं, ठीक है, अगर आप कहते हो ना कि किंग है विराट कोहली, लोग कहते हैं किंग, लोग कहते होंगे, ठीक है, तो हिम्मत है तो बोलो सचिन भी उसके आगे कुछ नहीं है, इंडिया का एक प्लेयर भी उसके आगे कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो फिर कुछ भी नहीं है। जो आप कहते हैं जी विराट से बड़ा प्लेयर कोई नहीं, उसकी कमिटमेंट, वो रन चेस करता, तो वो तो फिर सचिन ने भी कभी कुछ नहीं किया। दूसरी चीज ये, आप कहते हैं कि जी बाबर ने कभी आईसीसी का इवेंट नहीं जितवाया, तो राहुल द्रविड़ ने कभी जितवाया है, वीवीएस लक्ष्मण ने कभी जितवाया है? विराट से राहुल द्रविड़ कहां दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर, उन्होंने इवेंट, वो मुझे बोलने का मौका चाहिए। सुने ना, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर कभी भी इवेंट नहीं जितवा सके, बड़े बड़े नाम नहीं जितवा सके ना, ठीक है। तो क्या अब हम क्या बोले, वो फारिग प्लेयर थे? जावेद मिराज नहीं, हम क्या बोले, नहीं जावेद 92 वर्ल्ड कप, नहीं 92 में कप्तान नहीं थे जावेद। नहीं, मैं टीम के हिस्से की भी बात कर रहा हूं भाई, बहुत बड़े, मैं टीम का हिस्से की भी बात कर रहा हूं। टीम का कितने बड़े प्लेयर टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, ऐसा कैप्टन नहीं, हिस्सा भी रह चुके हैं, उनके होते हुए कभी इवेंट नहीं टीम जीती, तो क्या हम बोले कि वो बिल्कुल बेकार प्लेयर थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुने, ऐसी कोई बात, इसमें बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है, उसमें जितनी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट, वो अपनी जॉब निभा रहा है, उसको उसका कोई करना नहीं है कि मेरे अराउंड जो प्लेयर नहीं आ। बाबर विल नॉट मेक इट टू द 11। शशि जी मैं लाइव हूं, मतलब आईपीएल में बाबर आजम विल नॉट मेक इट टू द 11 12, मतलब बिकॉज बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि यार ऐसे ऐसे नाम हैं जो बाहर बैठे होते हैं, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर भी बाहर बैठे हुए हैं, केन विलियमसन तो मेंटोर बन चुके हैं, ये सोचो। बेसिकली क्या है, बाबर का कोई कसूर नहीं है, लेकिन बाबर का नाम इस्तेमाल कर करके कई लोगों ने उनके अगेंस्ट, कई लोगों ने उनके फॉर, वो और ऐसे ही लोगों की वजह से आई थिंक बाबर कुड नॉट टेक दैट बिगर लीप। वो जो है ना बाबर आजम, बाबर नाम तो बहुत बड़ा बन गया, बट क्या हुआ कि सबने उनको ऐसे कर दिया, ऐसे वो कर दिया कि जी ये तो वहां पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा है, उसका मैं आज पढ़ रहा था यार, उनके फादर इतनी अच्छी, उसके फादर कह रहे हैं यार ये ब्रैडमैन, तेंदुलकर, इन सब से यार कंपेयर कर रहे हो मेरे बच्चे को, नहीं करना, बहुत छोटा है, उसको लेट हिम बी। और वो है, अब यहाँ पर क्या है, चलो जी अंडर मार के आपने बाबर को, बाबर वाज अ गुड प्लेयर, ही वाज नेवर अ ग्रेट प्लेयर, ही कुड हैव बीन अ ग्रेट प्लेयर, बट आप लोग बनने ही नहीं दिया। उसके बाद रोहन लिख रहे हैं, दिस कैन नॉट बी जस्ट जेलसी, ही नीड्स मेंटल हेल्थ चेकअप, लिखना चाह रहे होंगे। अपेरेंटली ही वाज अ क्रिकेटर जी, बिल्कुल। तनवीर अहमद तेज गेंदबाज थे, आई थिंक 5-7 टेस्ट मैचेस भी खेले होंगे इन्होंने। कुछ होता है वो बिल्कुल अनपढ़ तो नहीं होता, वो पढ़ा लिखा तो होता है, उसको इतनी समझ अक्ल तो होती है। तो वो जब भी उनको सुनते हैं पाकिस्तान गलत कर रहा है, पाकिस्तान गलत कर रहा है, इनके मुंह से कभी मैंने ये नहीं सुना नहीं यार बीसीसीआई गलत कर रहा है, बीसीसीआई गलत कर रहा है। अभी बांग्लादेश के मामला हो या इंडिया हो, वो गलत कर रहा है। अबे भाई कभी बैठ के सोचा है, पहले शीशे में अपने आप को देखो कि मैं जर्नलिस्ट हूँ या नहीं हूँ। मैंने ये काम इस वजह से किया था कि मैं सच बोलूँ, मैंने जर्नलिज्म इसीलिए पकड़ी थी कि मैं सच बोलूँ, ये ना देखूँ कि जिस तरफ हवा चल रही मैं उस तरफ चला जाऊँ। तो बात सीधी सीधी ये है कि भाई अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, अपने बीसीसीआई के खिलाफ क्यों आप बात नहीं करते? एक जर्नलिस्ट ने बोला था, उसको मुंबई क्रिकेट स्टेडियम में 2 साल की पाबंदी लगी थी। सर यही तो नाम भी मुझे पता है, मैंने तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के जर्नलिस्ट से या मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में जब भी डिस्कस करें, जब भी अपना यूट्यूब चैनल या जब भी अपने टीवी चैनल पे आके बात करें, तो सबसे पहले ये बात करें
कि हम जो बोल रहे हैं हम बिल्कुल सच नहीं बोल रहे, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे, अगर हम पाकिस्तान की साइड ले लेंगे तो हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट ही आप इस तरीके से किया करें कि हमें पता चल जाए। लेकिन इतने अरसे से हम आपको देख चुके हैं कि हमें पता है आपने सच तो बोलना नहीं है, ठीक है। तो इनकी बातें टोटल फेक होती है, कोई ओरिजिनल बातें करते नहीं है, कोई सर पैर नहीं होता है इनकी बातों का, ठीक है। उसके बाद भी हमने इन जैसे लोगों को पाकिस्तान में आए क्यों इतनी इज्जत दी, क्यों इतनी वैल्यू दी, मेरी तो समझ से बाहर है। हम ऐसे लोगों को ऐसे ले लेके घूमते रहे। उस टाइम भी मैंने बोला ये जब वापस जाएंगे ये जर्नलिस्ट, उसके बाद जाके पाकिस्तान की इन्होंने बुराइयां करनी है, वो युवा नजर आ रहे हैं। अब ये दोबारा आएंगे हमारे लोग, फिर उनको अपने साथ चिपका के चलाते रहेंगे। पता नहीं कोई टॉम क्रूज आ गया है या पता नहीं कोई वैन डैम आ गया है कि उसको अपने साथ रखो। इससे भी ये सच्चे लोग तो उसके बाद पता नहीं खेल नहीं पाए। ओडीआईज भी मेरे ख्याल से, ओडीआईज तो वनडे क्रिकेट तो बहुत ज्यादा नहीं खेले इन्होंने, तनवीर ने तो नहीं 4-5 टेस्ट मैचेस वो आप नहीं किसी ने को प्ले तनवीर की बात तो नहीं कर रहे। नहीं ही इज प्लेड नहीं ऐसा नहीं ऑन हिज डेब्यू हैड 5 विकेट, बात वो नहीं है। हां मैं उनकी बात नहीं कर भाई, वो आप शेयरिंग इज रिकॉर्ड। आई हैव आल्सो डन यार, जब इनके YouTube चैनल वगैरह शुरू खुल रहे थे उसमें कोविड के टाइम पे, यू रिमेंबर, वो मुझे आता था, मैंने भी उनके यार चैनल पे बड़ी बार शोज किए। बट क्या होता है वहां पे ना, अब यार ये हर जगह है, हर किसी ने दुकान ही खोली हुई है। और दूसरा देखो, मैं ये बात मान नहीं सकता हूं कि क्रिकेट, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, एक क्रिकेटर जो क्रिकेट खेला हुआ है आज देख रहा है, उसको हमसे ज्यादा ही पता है क्रिकेट, और क्या, बट वो फिर भी ऐसी बातें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? भाई यहाँ पर आपको भी है। एक तरफ की दुकान चलती रहनी चाहिए, और क्या। आज किसी ने यहाँ पर एक सुपर चैट भेजा है, उस बंदे ने बोला है इसीलिए भेजा है ना, और क्या, बंदे का टिक हो गया ना, उसका काम हो गया। तो वो है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, क्रिकेटर को हमसे ज्यादा पता है, बट वो ऐसी बातें बोलते हैं। देयर इज ऑलवेज अ रीजन। खैर, आशीष हैं, आशीष शांडिलिया, वो बोल रहे हैं पैनल में सभी आंसर हाँ या ना में ही देना कि वैभव अपनी रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेलेंगे। गुड क्वेश्चन। हाँ ना खूबसूरत। उसमें हाँ, वो हाँ या ना होप्सो का नहीं था जवाब। उसमें। इनके लिए इन्होंने बोला कि हाँ या ना में जवाब देना। मतलब आप चाहते हैं कि खेले। पाकिस्तान का टेस्ट आपने कहा होप सो, मतलब आपके दिल की ख्वाहिश है कि वो खेले। मैं चाहूंगा कूटे, तो बोले yes। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मेरे को दुख होता है यार, हम पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलें। क्यों इतनी कुटाई? मैं कहता हूं कि मैंने यार वो दर्द, आपको मैं बता रहा हूं, मैंने वो दर्द सहा है। मेरे को ह्यूमिलिएशन होती थी बैठ के जब हम हारते थे पाकिस्तान से। तो आपको क्या खेले होते थे? तो वही बोल रहा हूं। और फिर क्या हुआ, इस दौर में अगर इंडिया खेला होता पिछले 20 साल में,